हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, ये जितना प्रश्न हम करा रहे हैं इस वीडियो में, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ स्टडी विथ गीता मैम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे किस चीज़ को अनुभव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। यहाँ पर अर्जुन लिखा गया, इसको होगा अर्जन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर केवल जो है निगेटिव टैग वर्ड है, इस कारण जो ऑप्शन नंबर ए को बाहर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी यहाँ पर केवल वर्ड है, इसको भी बाहर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ पर क्या केवल वर्ड है, इसको भी बाहर कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्योंकि बच्चा जो है कविता और गीतों के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर, ताजमहल हुआ, जैसे पहाड़ हुआ, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता को विकास करना। और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया अपनी बातों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर की बात किया गया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है कि अपने बातों को दूसरे समक्ष अभिव्यक्त कर सकते हैं कुशलता के साथ, ये सर्वोपरि उद्देश्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 3 है, लिखना क्या है। लिखना क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ये निगेटिव जा रहा है यहाँ से। और ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है एक तरह की बातचीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखिए, लिखना जो है एक तरह से बातचीत करने का तरीका है। नहीं लिखना यानी लिखित के माध्यम से लिख कर जो है किसी बात को हम स्पष्ट करते हैं, किसी अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट करते हैं। इस तरह जो लिखना में क्या एक तरह से बातचीत करने की तरीका है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कहा गया घर, परिवार, पड़ोस। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है घर, परिवार, परिवेश। सी में है घर, परिवार, दोस्तों। डी में है घर, परिवार, टीवी। यहाँ पर देखिए इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कि घर, परिवार तो ऑप्शन सब में दिया गया, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी चारों ऑप्शन में घर, परिवार दिया गया। परिवेश, परिवेश का मतलब होता है कि पड़ोस, दोस्त, टीवी, जितना भी हमारे इर्द गिर्द वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, पड़ोस हैं, दोस्त हैं, टीवी हैं, ये सब जो परिवेश के अंतर्गत चल आता है। इस कारण जो इसका सबसे सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो।
देखिए जहाँ भी आपको क्वेश्चन में देखिए पढ़ने का प्रारंभ जो है पढ़ने से संबंधित, तो पढ़ने का संबंध जो होता है अर्थ से होता है, अर्थ से होता है और किसी उद्देश्य के लिए होता है। किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसको हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, और जो भी कहानी और उस पाठ में दर्शाया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर पहले बढ़ाएगा, पहला ऑप्शन बढ़ेगा अर्थ। ठीक है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थ से है और किसी उद्देश्य के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन खोजना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये तो भाषा कौशल का संबंध है, यहाँ पर करा नहीं है, ये खोजना है। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये भी बात सही है, भाषा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को हम प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। ये भी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ये बात गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। यहाँ भी नेगेटिव आंसर पूछ रहा है कि कौन सा त्रुटि का संबंध कथन उचित नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षकों में कमी। ये भी बात सही है। कोई भी बच्चा जो त्रुटियाँ करता है इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक में कमी है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है तृतीय व सीखने की प्रक्रिया का पड़ाव है। तो यहाँ पर जो है तृतीय, यहाँ पर होगा त्रुटियाँ जो है सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। ये बात सही है। बच्चा गलती करके, मतलब बच्चा जो गलती करता है उसके माध्यम से बच्चा और अधिक सीखता है कि कहाँ पे गलती हुआ है, क्यों हुआ, इस कारण जो बच्चा और उसको सीखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ये बात गलत है। गलती करने का अर्थ ये नहीं है कि भाषा की बच्चों में भाषा की अज्ञानता है। ये बात गलत है, उचित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 8 है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए बच्चा में जो भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो जो है वो बच्चा माँ के गर्भ से ही कुछ ना कुछ सीखते आता है। ठीक है, जन्म से ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 9 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन है अलंकृत भाषा का प्रयोग करना। ये भी जो है गलत है, इसका अर्थ ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया भाषा का प्रभावी प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का अर्थ जो है भाषा का प्रभावी प्रयोग। भाषा का हम किस तरह से प्रयोग कर पाते हैं, सीखने का मुख्य उद्देश्य यही है। वर्णमाला सीखना ये सब नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक, साहित्य की रचना ये सब नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चा जो है भाषा सीखता है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। सुंदर लिखना, ये सब निगेटिव में जगह, ये सब नहीं है। मानक बर्तन, ये सब भी नहीं है। शुद्ध उच्चारण करते हुए भी भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बातचीत करना, कोई भी बच्चा जो है जब अच्छा ढंग से ठीक तरीके से बातचीत कर लेता है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा सीखने की कौशल है, यानी ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यह विचार किसका है? ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। यानी ऑप्शन नंबर बी के अनुसार जो है, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा गया है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कि मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देखते हैं, किसी विषय पर चर्चा करना। देखिए ये तो मौखिक कौशल के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी विषय पर हम चर्चा करते हैं यानी बोल रहे हैं, ये नहीं मौखिक विचार हम रख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। बच्चा क्या बोल रहा है यानी मौखिक विचार हो रहा है, कौशल हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो प्रश्न के उत्तर पूछते हैं तो बच्चा जो है इसमें मौखिक कौशल का विकास नहीं है। हो सकता है बच्चा प्रश्न के उत्तर पूछने पर वो नहीं जवाब दे, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बोल सकता है। बोल सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम है, या कुछ भी बोल सकता है इसके बारे में, ठीक। यह बच्चा खुलकर बात नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया अपनी बात कहने को पूरा मौका देना। कोई बच्चा जो है अपनी बात को पूरा तरीके से बोल रहा है, कोई भी उत्तर अपना मन से बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है अपने तरीके से बोलता है, उसमें मौखिक कौशल होता है और उसमें समझ पाते हैं कि बच्चे में भाषा की क्या योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर पूछना ये जो मौखिक कौशल का विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण ये देगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है? घर की भाषा जो है बच्चों की भाषाई पूंजी है। पहला ऑप्शन जो है सरल होती है, ये नहीं होगा। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखा, ये भी नहीं होगा। बच्चे की भाषाई पूंजी है। देखिए बच्चा जो है अपने घर की भाषा के माध्यम से किसी भी चीज़ को ठीक से समझ पाता है, सुन पाता है। इसका जो है कक्षा में बच्चे की घर की भाषा को स्थान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है उसकी कुंजी के समान है। क्वेश्चन 14 है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो सरल भाषा वाले हो, ये नहीं होगा, ठीक। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए पाठ पठन के अंत में कुछ अभ्यास जो होता है और गतिविधियां होता है, इससे बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर मिलता है। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां का उद्देश्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा का विस्तार करना, बी में है सृजनात्मक का विकास करना, और सी में बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर डी में है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कर पाना। यहाँ पर देखिए क्या उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि याद कर पाना ये सब क्या है नेगेटिव में चला आता है। इस कारण ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।